जय भीम साथियों। कल 9 अक्टूबर था और 9 अक्टूबर के दिन ही मान्यवर कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस था। सबसे पहले तो उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सत सत नमन करते हैं। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया, हमारे बहुजन समाज के लिए किया, वो किसी भी तरह से किसी महाक्रांति से कम नहीं थी। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसकी उत्तराधिकारी आज बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम बहुजन समाज के लोग जानते हैं इस पार्टी के बारे में, बसपा पार्टी के बारे में। ये हमारे लिए आधार रही है। बहन कुमारी मायावती 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने भी हमारे समाज के लिए, हमारे दलित समाज के लिए काफ़ी कुछ किया। उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो एक लंबे अरसे से वो गायब थी। उस तरह से उनकी कोशिश नहीं हो रही थी विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में। वो पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आ रही थी कि अपने पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद उनका आना हुआ है और इस तरह से उनका स्वागत हुआ है, काफ़ी मज़ेदार रहा। ऐसा लगा कि किसी की री एंट्री हुई है और ऐसा होना भी चाहिए था हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के लोगों ने वहाँ पे अपनी उपस्थिति जताकर बताया कि हमारी जो पार्टी है वो अभी कहीं गई नहीं है। और मायावती जी ने उम्मीद भी दिया, उन्होंने वादा भी किया कि ये 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी तरह से आगे आकर इस चुनाव को लड़ेंगी। अभी ये रैली पहली रैली थी, इसके बाद भी रैलियाँ होंगी, सभाएँ होंगी, चुनाव प्रचार प्रसार होंगे और लोगों और जन जन तक उनका ये आह्वान ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन इस रैली में जैसे कि मैंने बताया कि इस रैली की चर्चा 2 पक्ष में बढ़ चुकी है। बहन जी ने बहुत सारे मुद्दे पर बात की, पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दे पर बात की। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बारे में बात की, लेकिन जैसा उनका रवैया रहा, कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा कम आलोचनात्मक थी। इनके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका रवैया काफ़ी आक्रोश भरा रहा। हालांकि मैंने पूरा भाषण सुना, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जिसको उनको करना ज़रूरी था। और एक लंबे भाषण में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें रह गई जिसको लोग उठा रहे हैं कि ये भी करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस आखिरी था। जैसा कि उन्होंने वादा किया कि इस बार के चुनाव में वो काफ़ी अग्रसर रहेंगी, तो आगे भी हम उनके भाषण, उनके वक्तव्य ज़रूर सुनेंगे। तो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये बसपा का रैली कम, ये ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि ये भाजपा के पक्ष में प्रदर्शन ज़्यादा था। और ये नैरेटिव इसलिए भी फैलाया जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान भटक जाए लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का, कि शायद मायावती जी शायद भाजपा के पक्ष में है, शायद उस तरह से लड़ नहीं रही हैं, या फिर शायद किसी चीज़ से, किसी प्रकार से वो डर रही हैं भाजपा के खिलाफ बोलने से। और ये नैरेटिव फैलाने का बस एक ही कारण है कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बढ़ जाएं, उनका बसपा पार्टी से विश्वास कमज़ोर हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे नैरेटिव को टैकल करना पड़ेगा और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। हमें पता होना चाहिए कि बसपा पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारे बहुजन समाज के हितों के लिए काम कर सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी है। हालांकि जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की, वो अभी उस तरह से पूरी तरह से खुल के चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उनका सीट बहुत कम है। तो अभी हम बहुजन समाज के लोगों को अभी बसपा पार्टी पे फोकस करना पड़ेगा। 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भारी से भारी
मतों से वोट देना ही पड़ेगा। जैसा कि बहन जी ने बोला कि इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उनका केंद्र सरकार पर भी नज़र है कि आगे बढ़ते हुए हम लोग वहाँ तक जरूर जाएंगे। तो मैं भी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार तैयारी सिर्फ बसपा पार्टी नहीं करेगी, बल्कि हमें भी करना पड़ेगा। हमें भी लोगों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से जय भीम।